कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, कंप्लीट का आर्ग्यूमेंट। थर्ड का जो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 4 आयोटा इंटू 1 प्लस 1 माइनस आयोटा रूट 3 का होल स्क्वायर, राइट है। एंड द फोर्थ वन इज आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉड 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। ठीक है, बस यही है। आगे इतनी सी दूर में सारे हो सकते हैं अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो। थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे स्पेस अगर आपको छोटा लगता है तो, ठीक है। आओ इसको तो यही निपटा दूं, नहीं है। आर्ग्यूमेंट फॉलोज द आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2 बार माइनस आर्ग्यूमेंट Z1 बोले तो थीटा 1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2 बार बोले तो माइनस थीटा 2, याद है ना, अभी सिखाया था। और Z3 तो ऑलरेडी माइनस है, माइनस थीटा 3। नहीं आया, तेज तो नहीं निकाल दिया है ना, तो धीरे से निकालेंगे अब की बार। पॉइंट नंबर 2 करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन 2 बड़े ही ध्यान से देखना। आप में से कितने लोग ये जानते हैं आर्ग्यूमेंट फॉलोज, तो ये इसके और इसके बीच क्या लगेगा, प्लस। तो पहले ही 2 प्लस तैयार कर लूं। इसका आर्ग्यूमेंट पाई बाई 4 1/1 नहीं है, फिर भी लिख लेता हूं tan इनवर्स 1/1, कोई बात नहीं, 1/1, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका tan इनवर्स √3/1। अब ठीक है, y/x। अरे अगर आपने आर्ग्यूमेंट बर्बाद कर मेरे पीछे तक भाई होगी, इसलिए पहले सिखा के ले चल रहा हूं, मेरे को जल्दी नहीं है। मेरे को क्या बाद में नहीं निपटाना चैप्टर, बाद में बड़े क्वेश्चन के लिए मतलब तार तो बांध दूं, नहीं तो आप क्या करोगे ना, अभी से छिन्न भिन्न कर दोगे। कितना आप गलत बोलते हो, साइन थीटा अपॉन, हाँ पता है ना आपको किसके बीच बैठे हो, आसान लोग नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। 1/1 बोले तो 1, tan इनवर्स 1 बोले तो π/4, अगला बोलो π/3, ठीक है, प्लस थीटा ठीक है, चलो कोई बात नहीं है ना, क्लोज था। हाँ नहीं वो सीरियस नहीं था, ठीक है। तुम लोग भी ऐसे देख, मेरी तरफ क्या देखते हो, मना कर दिया, मेरी तरफ क्या देखते हो, है मैं भगवान हूँ क्या, मैं हर बार बताऊँ ये कोई बात होगी क्या, ठीक है। हाँ भाई आर्ग्यूमेंट ध्यान है ना, कैसे लिखूंगा बड़े ध्यान से देखना। ऊपर वाला 1 प्लस आयोटा √3, फिर माइनस आर्ग्यूमेंट 4 आयोटा, फिर प्लस या माइनस, हाँ जो भी नीचे है माइनस, और माइनस भी में 2 आगे, कैकू प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, याद है ना। 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा √3, यहां तक पकड़ में आ गया। अब बोलो 1 प्लस इसका वैल्यू कितना आया, डायरेक्ट सोच लो √3/1, नहीं अच्छा नहीं लग रहा भाई, एक्चुअली क्या ना आप में से कई लोग निराश हो जाते हैं, फिर 3 निकल गया, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ 4 आयोटा π/2 क्यों, अरे आयोटा कहाँ मिलते हैं, आयोटा का पूरा खानदान इस लाइन पे मिलेगा, नहीं है π/2, पकड़ते नहीं हो बात को। 1 माइनस क्वाड्रेंट बोलो, मैं धीरे हो रहा हूँ, tan इनवर्स एक से क्वाड्रेंट बोला नहीं आपने, क्वाड्रेंट फोर्थ, तो ये फोर्थ लगाने के कारण माइनस लगा लो, माइनस में tan इनवर्स √3/1, श्योर है ना भाई। इस वजह से माइनस माइनस प्लस, तो बोले तो 90 नहीं सॉरी 60 माइनस 90 बोले -30, तो माइनस का 30 तो यही हो गया, प्लस में 2 टाइम्स π/6 π/3, सही है। तो कितना हो गया 3 अरे नहीं π/3, सही है क्या भाई। चलो सॉल्यूशन 4 बोलो, चौथे का बोलो कितना, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इक्वल टू 0, इसका आर्ग्यूमेंट इक्वल टू 0, काई को, अच्छा ये आप इसी में उलझे हो गया, π/6, अच्छा ये π/6 है, तो ये क्या 2 π/3 बोले तो 4 π/6 में से ये गया तो 3 π/, कितना लिखना है π/2, 120 में से 30 गया, हाँ 90 बिल्कुल,
आपने ये ध्यान दिया? नहीं, ये काय को, अरे मॉड है, मॉड, मॉड इज ए नंबर। अरे अंडरूट में, अरे मॉड एक नंबर होता है, तो कहां मिलेगा? और वो भी पॉजिटिव। हाँ, रियल एक्सिस पे मिलेगा। नहीं है, पॉजिटिव नंबर है। अंदर क्या भरा पड़े, बाहर में क्या ना, कुछ तो निकलेगा कभी। वैसे फिर भी याद रखना, 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा, आइटा याद कर लो अभी से, काम आएगा आगे पीछे। हाँ, ये सारी चीजें तो धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, समटाइम वुमेन ऑल्सो, है ना, सुना होगा। ठीक है, तो ये सब वहां की निकली हुई चीजें, आप परेशान मत हो ना। 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा बोले तो आयोटा क्या करने का है? रैशनलाइज। हाँ, क्यों? आयोटा को नीचे रहना पसंद नहीं है। हाँ, तो ये हो गया आप, है ना, तो ये याद रखना, लिख लेना, रियल पॉजिटिव नंबर, मॉड है ना। हाँ, काम की बातें बहुत जबरदस्त। चलो स्टार्ट तो हो गया। आर्ग्यूमेंट वार्ग्यूमेंट तो थोड़ा थोड़ा आप पकड़ने लग ही गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। हाँ भाई, अपने अगले पड़ाव पे चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, इफ Z1 Z2 एंड Z3 Z4 आर 2 pairs of conjugate complex numbers, then value of argument Z1 upon Z4 plus argument Z2 upon Z3 is equal to question mark। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन सोचेंगे, तब तक आप इस पर दिमाग लड़ाओ। हाँ भाई, कितना पक्का? देखिए साहब, इतना तो पक्का है कि आप में से हर एक बच्चे के लिए मैंने बहुत सिंपल बातें छोड़ी थी। इतना तो पक्का होना चाहिए था कि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और कुछ तो पता नहीं। आर्गुमेंट प्लस आर्गुमेंट का क्या कर लोगे आप? मल्टीप्लाई ही बेस्ट है। अगर आपने मल्टीप्लाई कर डाला तो Z1 Z2 अपॉन में Z3 Z4, और आपको पता होना चाहिए दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। इसका मतलब अगर आप ढंग से देखें तो ये लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट में Z1 और ये Z1 बार, क्योंकि सामने वाला बोल रहा है Z2 उसका कॉन्जुगेट है, तो Z1 बार, और नीचे की तरफ देखा जाए तो इट इज Z3 इनटू में Z3 बार। इसका मतलब ये कि इट इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉड Z1 का स्क्वायर अपॉन मॉड Z3 का स्क्वायर। और मैंने अभी सिखाया था कि मॉड इज ए रियल पॉजिटिव नंबर, और रियल पॉजिटिव नंबर का आर्ग्यूमेंट बोले तो थीटा 0, आर्ग्यूमेंट बोले तो थीटा, रियल पॉजिटिव नंबर। अरे सिखाया था ना अभी, रियल पॉजिटिव नंबर, तो हेंस आर्ग्यूमेंट इक्वल टू 0। समझ में आया? बार बार क्यों नहीं रख रहे दिमाग में ही बात? चलो कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है ना। अगले बात आप तो लोकस ऑफ, बात हालांकि इस पे अलग से उठाएंगे, ये सब लोकस बाद में भी उठा लूंगा, लेकिन मैं बीच में भी लगा दूं। Z माइनस 2 माइनस 3 आइटा इज इक्वल टू π/3। सही है? अच्छा, आर्ग्यूमेंट है ना, तो फिर क्यों नहीं बात हो? बात कभी हो, अभी के अभी हो। जरा समझना, बड़े ही ध्यान से समझना। ये आर्ग्यूमेंट में π/3 देख रहे हैं आप? ये क्लियर बताता है π/3 shows that, ठीक है ना, x, y इन फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है। अरे अगर माइनस π/3 होता, मैं देखते समझ तो फोर्थ क्वाड्रेंट है।
अगर 2/3 होता मैं समझ जाता सेकंड क्वाड्रेंट है, -2/3 होता तो मैं समझ जाता थर्ड क्वाड्रेंट है। भूल गए आप? इधर से पाई तक और उधर से -पाई तक, यहां तक की अप्रोच है हमारी। ये तो 90 से कम है ना। कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये बात तो पक्की है ना। इसका मतलब ये कि आपको दो बातें समझ में आ जानी चाहिए, जो छोटी छोटी बातें, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है साहब। जेड बोले तो x प्लस आयोटा वाई, सही बोल रहे हैं। अगर आपने बोला x प्लस आयोटा वाई तो दुनिया ने कहा x माइनस 2 प्लस आयोटा y माइनस 3 इजकल टू कितना? 5/3 बोला जा रहा है भाई। लेकिन क्योंकि इसका x और इसका y पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो ये बात तो पक्की हो गई कि इसका मतलब ये कि x माइनस 2 मस्ट बी पॉजिटिव, और इधर से देखा जाए तो y माइनस 3 मस्ट बी पॉजिटिव। इसका मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी और y की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए हर बार। तो आपने क्या किया? आपने पूरी कहानी बदल डाली। आपने खटाखट खटाखट x इक्वल 2 ढूंढा, y इक्वल 3 ढूंढा, और हर पॉइंट को कसम दिला दी कि भाई ले लो, सब इधर ही रहोगे। क्यों रहोगे इधर? क्योंकि इधर जितने भी लोग हैं उनका y 3 से बड़ा है। भाई 3 वाली लाइन तो ये रही, 3 से बड़ा माने इधर रहोगे, और 2 वाली लाइन इधर रहोगे, क्योंकि इनको फर्स्ट क्वार्टर में रहना है ना। नहीं है समझ में? इसका मतलब ये कि x को 2 से बड़ा होना है, y को 3 से बड़ा होना है, मतलब इधर रहो, इधर इस इलाके में रहो। ये वाला पॉइंट इज 2,3। क्या बात समझ में आ गई? और अगर ये वाली बात यहां तक पकड़ में आ गई तो अगली बात पे फिर दिमाग लगाया आपने, राइट है? अगली बात क्या है? ठीक है, अगला पॉइंट देखिए इसी के अंदर, आगे पॉइंट सुनना, यहां तक की बात पकड़ में आ गई ना। अच्छा, अब आपके पास में x इज ग्रेटर देन 2, y इज ग्रेटर देन 3। अगला पॉइंट, और वो भी अब उसने पूछा रहना तो इधर है, लेकिन कैसे रहना, मतलब ठीक है ना। तो उसने कहा 60 डिग्री पे रहना है। कैसे पता? अरे थीटा है ना, थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है? थीटा इज इक्वल टू 5/3। बोला तो 60 डिग्री पे रहना है, माना आपको इस इलाके में भी रहना है और 60 डिग्री पे भी रहना है। तो अब उसके पास क्या चॉइस बची? बेचारा 60 डिग्री पे पाया गया। इस पूरी लाइन पे जितने भी थे उन्होंने तीनों शर्तों का पालन किया। कौन कौन सी तीनों शर्त? x की वैल्यू 2 से बड़ी रखी, y की वैल्यू 3 से बड़ी रखी, और 60 डिग्री पे भी रहे, थीटा 60 बना रहा। तो इस तरह से जो बन के आया वो दैट इज रे, इट इज नॉट अ लाइन। लाइन तो तब होती ना इन्फिनिटली नीचे जाती, राइट नाउ इट इज अ रे, ठीक है ना। तो लोकस इज अ रे स्टार्टिंग एट 2,3 एंड एट 60 डिग्री। नहीं है, कहानी पकड़ में आ गई? एंड एट 60 डिग्री, 60 डिग्री पे रहेगी हमेशा, ठीक है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन आपकी शीट में भी था, बिल्कुल। मैंने आपको बोला ना, मेरे को थोड़ा यहां तक का काम कर लेने दो, ताकि ना मैं नहीं करना चाहता आपका वो डिस्कशन, उल्टा आप उस चीज को अच्छे से मिलाओ। अगले क्वेश्चन में आओ। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z ओमेगा, ठीक है, ओमेगा भी नहीं है, ये w है बेसिकली, zw इज इक्वल टू पाई एंड z बार प्लस आयोटा w बार इज इक्वल टू 0, देन कहता है देन एम्पलीट्यूड ऑफ z या आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, चले करें इसके बाद पहला। हाँ भाई, ये जो लाइन लिखी है आर्ग्यूमेंट ऑफ z ओमेगा इज इक्वल टू पाई, आप ही देख के जवाब देना कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z w प्लस w इज इक्वल टू पाई का मतलब कहीं आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w इज इक्वल टू पाई लिख दूं? सोच लो आप, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ, नहीं है कौन सी तरीके से लो, ये बस इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल जा को, अब क्या, अब दूसरे को बुलाते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है नहीं साहब, हमारे लिए तो z बार बराबर माइनस आयोटा w है, w बार, सही है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो वेक्टर है ना, ये तो भूल गए आप लोग। अगर वेक्टर, दो वेक्टर बराबर होते हैं तो किस में बराबर होते हैं? डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में? दोनों में। नहीं है, अरे वो दोनों में बराबर होते हैं, डायरेक्शन में थोड़ी ना, मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। तो ये दोनों अगर बराबर हैं तो मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे और आर्ग्यूमेंट में भी बराबर होंगे। डायरेक्शन यहां क्या है? आर्ग्यूमेंट ही तो है,
तो इसका मतलब ये कि दोनों का आर्ग्यूमेंट भी बराबर होगा। अगर दोनों का आर्ग्यूमेंट बराबर होगा तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट पटक लेते हैं अपन लोग। अपने को आर्ग्यूमेंट खेलना है, अपन तो आर्ग्यूमेंट करते हैं, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार इज इक्वल टू में आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस में आयोटा w बार। क्या कहते हो आप लोग? लेकिन मैंने तो ऐसा सुना था कि सर ये तो माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है। कहां पे? प्रॉपर्टीज में। सोचा होगा आपने। अच्छा सर, ये तो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा